How to know what's a good salon or how to know who's a good makeup artist? मेकअप आर्टिस्ट बहुत सारे होते हैं. कुछ लोग हैं जो मेकअप आर्टिस्ट या सैलून वाले, जो भी बोलो, पर्टिकुलर पर्सन हु इज डूइंग द मेकअप. कुछ होते हैं जो क्लाइंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं या फेस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. कुछ होते हैं जो क्लोन करते हैं, इसका भी ये मेकअप, उसका भी ये मेकअप, सेम कलर एक ही, बट वो सबको सूट नहीं करता है ना. और आउटफिट के हिसाब से भी अलग, बट वो पूछते ही नहीं है क्लाइंट को चाहिए क्या, उनको तो उतना ही आता है. तो ऐसे टाइम पे किस पे भरोसा करें? मुझे एक चीज़ समझाना कि मेकअप आर्टिस्ट और सैलून आर्टिस्ट जो होते हैं, सो देयर इज़ अ डिफरेंस. जहाँ पे एक मेकअप आर्टिस्ट है जो स्पेसिफिकली मेकअप ओरिएंटेड है, वो इंसान बहुत मेकअप कर रहा है, उसे एक्सपीरियंस है उस मेकअप का. बट एट द सेम टाइम एक सैलून आर्टिस्ट है जिसको बहुत सारी स्किल्स आ रही है, बट ही और शी इज़ इनटू मेकअप एज वेल. और यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है, हाउ डू यू टैकल दैट? सी, जिसको एक चीज़ आती है उसका फोकस एक चीज़ है, वो एक चीज़ में प्रो है. ठीक है, और जिसको सब आता है तो उससे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो प्रो हो. ठीक है. हो सकता है वो सैलून में अच्छा हो, बट मेकअप के टाइम वो कचरा कर दे. अच्छा, तो कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस या ऐसे सिचुएशंस आपने सुने कि आपको बहुत पता है सारे. कि यार ये फ्रेंड मेरी बहुत अच्छी है या ये मेरा रिलेशन में बंदा बहुत अच्छा है, और इस इंसान ने इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ मेकअप आर्टिस्ट इन्होंने एक सैलून आर्टिस्ट को लिया है, एंड उनका एक बहुत बड़ा इवेंट उसके चक्कर में गड़बड़ बहुत हुआ सारे. है. तो ऐसा कोई सिनेरियो आप एक बार हमें बताएं. बहुत सारे बड़े बड़े सैलून्स हैं. दे आर नॉट द ओनली पर्सन. मतलब मान लो देर इज़ अ फेस, जिसका भी फेस है, दैट इज़ वन पर्सन, बट काम तो टीम कर रही है ना. और टीम कौन है? न्यू कमर्स, प्रैक्टिस करने जिनको वो दे देते हैं अपने स्टाफ. ठीक है, दे डोंट परफॉर्म वेल. ओके. इज देयर एनी स्पेसिफिक नेम्स ऑफ ब्रांड्स जो आपको लगता है कि यार वो आज के डेट पे मार्केट में बहुत नामी गामी है, बट अगर वो अपने स्किल्स पे और ज़्यादा वर्क करे तो वो अपना ब्रांड बहुत अच्छा बना सकते हैं? फ्रीलांसर्स भी बहुत सारे, बट सैलून को ना एक एक मेकअप आर्टिस्ट अपना पर्सनल हायर करके रखना चाहिए. ओके, क्योंकि वो सैलून वाले ही हैं इन द एंड. अगर वो बोलें कि वो मेकअप बहुत अच्छा करेंगे तो ज़रूरी नहीं है वो कर पाए, क्योंकि उनकी स्किल सैलून वाली ही है. ओके. या तो वो ट्रेन वैसा हो प्रॉपर मेकअप के लिए. बट अगेन आई वांट एनी स्पेसिफिक नेम्स दैट यू थिंक कि यार गाइस अब टाइम आ गया है टू अंडरस्टैंड कि लोगों को अच्छा क्वालिटी चाहिए. सो इज देयर एनी स्पेसिफिक नेम्स दैट यू No. थिंक? देयर आर नो नेम्स. नो नेम्स. नाम नहीं है या नाम नहीं लेना है? नाम नहीं लेना चाहूँगी, बिकॉज यार उन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी ब्रांड बनाई है Okay. और बहुत पुराने हैं. बट कई बार क्या होता है, सैलून ओनर्स की गलती नहीं होती है, गलती होती है स्टाफ की. बट इसमें मैं एक छोटा सा चीज़ ऐड करूँगा. हम्म. चीज़ समझिएगा कि लेट्स से आई एम आल्सो अ बिजनेस पर्सन. हाँ. ठीक है, बिजनेस जैसे आपने एक लाइन बोली, आई एम द फेस ऑफ माई बिजनेस बट आई एम नॉट द पर्सन हु इज रनिंग माई बिजनेस. Exactly. इट्स द टीम दैट रनिंग. या. अगर उसके चक्कर में अगर मेरा क्लाइंटेल को वो वर्क पसंद नहीं आ रहा है, इट्स द क्लाइंट और द थर्ड पार्टी हाँ. पर्सन जॉब टू लेट मी नो कि माई टीम इज नॉट वर्किंग वेल. वो तो कलेश होते हैं. बट वो कलेश जब अच्छे लेवल में क्लैरिटी के साथ उन्हें मिले, हाँ, तो वो चेंज तब कर जाके देते हैं वो staff. चीजें चेंज करेंगे ना. देखो But- अगर मान लो, मतलब सैलून में ब्राइड्स तो जाती हैं, पता नहीं ब्राइड सैलून क्यों जाती हैं ओके, मेकअप के लिए. बिकॉज क्या होता है, आपका जाना आना एक टाइम वेस्ट होता है. आप टीम बुला लो, भले फ्रीलांसर हो या सैलून हो, आप बुला लो. ठीक है. आप जाओगे आओगे, टाइम वेस्ट होगा वेन्यू का, ऊपर से ट्रैफिक आजकल रायपुर में बहुत ज़्यादा है, और सैलून में और भी लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं. तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो तुरंत आपको अटेंड कर ले और आप ही मेन फोकस हो उनका. उनका बिजनेस सब है, सब चाहिए उनको. तो अगर आप जा रहे हो और वो कर रहा है, उसके बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हो सकता है वो चेंज ना कर पाए. या सैलून में मेकअप आर्टिस्ट अवेलेबल है, हेयर आर्टिस्ट अवेलेबल है, सब हैं, बट हो सकता है उस दिन वो छुट्टी पे हो, ओके, फिर कौन करेगा उसका काम. ओके. अच्छा, मुझे एक चीज इसमें समझाना कि जैसे लेट्स से देयर इज अ ब्राइड. ठीक है, उस बंदी को अपने बिगेस्ट डे ऑफ लाइफ के लिए एक बहुत अच्छा सा तैयार होना या. है. भैया understand that. इंसान ने ना बहुत लड़कियों बड़ा के hype- सपने. हाँ, वो एक वाइट चार्मिंग हॉर्स में एक बंदा दूल्हा उसके लिए हाँ. आएगा, वो एकदम सज सवर के खड़ी होगी, वो घूंघट डाले होंगी और वो इंतजार She'll कर look रहे होंगे prettier than any celebrity. एनी सेलिब्रिटी दैट मोमेंट. एंड उस मोमेंट में वो मेकअप आर्टिस्ट उसका थोबड़ा खराब कर देता है. करते हैं. तो ऐसे टाइम पे आपका क्या से होता है? ऐसे टाइम में मेरा से होता है कि आपको पहले से सोच के आर्टिस्ट या सैलून बुक करना था. अब इसमें मेरे को एक थिन लाइन समझाइएगा. हाउ टू नो
what's a good salon or how to know who's a good makeup artist? देखो मेकअप आर्टिस्ट बहुत सारे होते हैं, एक बहुत बढ़िया चीज़ बोलती हूँ मैं, यू लव इट। कुछ लोग हैं जो मेकअप आर्टिस्ट या सैलून वाले, जो भी बोलो, पर्टिकुलर पर्सन हु इज डूइंग द मेकअप। कुछ होते हैं जो क्लाइंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं या फेस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। कुछ होते हैं जो क्लोन करते हैं, इसका भी ये मेकअप, उसका भी ये मेकअप, सेम कलर, एक ही थप्पा, ठीक है। इधर का उधर, इधर का उधर, ठीक है, सेम। ठीक है। बट वो सबको सूट नहीं करता है ना। डेफिनेटली स्किन टोन अलग, साइज अलग, एग्जैक्टली, साइज एवरी मल्टीपल और आउटफिट के हिसाब से भी अलग। बट वो पूछते ही नहीं है क्लाइंट को चाहिए क्या, हाँ उनको तो उतना ही आता है। ओके तो ऐसे टाइम पे किस पे भरोसा करें फिर? ऐसे टाइम पे सबसे पहले जब आप बुक कर रहे हो किसी भी मेकअप आर्टिस्ट को या सैलून को, जिसको भी आपका मन है, पहले आप बजट बस मत देखो, सिर्फ बजट मत देखो कि 2-4 हज़ार रुपये बच रहे हैं। यहाँ आपने आउटफिट पे अगर 50,000 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, वेन्यू पे इतना इन्वेस्ट किया है, और आप सोचो मेन डे जब आपका शॉट हो रहा है, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आपने एक्सपेक्ट किया है, बट कैमरा आपके फेस के पास आता है, जूम होता है, और आपके होठ ऐसे दिख रहे हैं, आंखें अजीब दिख रही हैं, गाल ऐसे उठे हुए, वो Puffed है। माई फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम छोटा भीम, चुटकी जैसे आपके गोल गोल गाल दिख रहे हैं, हाउ विल यू फील? यू विल नॉट फील गुड। Obviously. तो उसके लिए आप पहले से कंसल्टेशन लो। मेरे क्लाइंट्स आते हैं, चलो मैं अपना बताती हूँ एग्जाम्पल। अगर कोई मुझे बुक करना चाह रहा है, कल भी मुझे एक इंटरनेशनल क्लाइंट का कॉल आया था, शी वांटेड टू बुक मी, ठीक है, उनका सब हो गया था, उन्हें पेमेंट कर दिया। उसके बाद शी आस्क्ड मी वन क्वेश्चन, जस्ट टेल मी, आई नो अबाउट द ब्रांड्स, आई नो अबाउट द पैकेजेस, यू आर डूइंग नॉर्मल, आई डू HD, एंड द अदर थिंग आई डू इज लग्जरी मेकअप, ठीक है, इट्स अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। बोथ आई डू इज HD। उसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि नॉर्मल का इतना पैसा लूँगी तो HD का इतना पैसा लूँगी, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, वो नहीं है। उसके बाद व्हेन आई एम डूइंग द मेकअप, तो उन्होंने बोला कि आप कैसा मेकअप करके दोगे? मैंने कहा कैसा मेकअप मतलब, व्हाट यू आर आस्किंग? आई मीन, आर यू आस्किंग अबाउट द ब्रांड्स? शी वाज लाइक, नो, व्हाट काइंड ऑफ मेकअप आर यू गोइंग टू डू, व्हाट काइंड ऑफ लुक? आई वाज लाइक, व्हाट काइंड ऑफ लुक? मुझे आप बताओ ना, आपको क्या चाहिए? यू हैव एनी रेफरेंस, यू हैव एनी प्रेफरेंस? उसके बाद अगर शी वाज लाइक, या आई विल सेंड यू सम इमेज। मैंने कहा ओके। एंड बोलती, व्हाट इफ आई डोंट हैव एनी? मैंने कहा, इफ यू डोंट हैव एनी, लेट मी नो अबाउट योर ड्रेस, आउटफिट, अबाउट योर ज्वेलरी, आई विल हेल्प यू आउट, दैट इज माई जॉब। Yeah. आई विल रिकमेंड यू समथिंग दैट विल गो विथ योर फेस। आई आस्क्ड हर अबाउट द लेंथ ऑफ अ हेयर, कि आपके बाल कितने लंबे हैं, तो अपन उस हिसाब से एक लुक प्लान आउट कर लेते हैं। Yeah. तो वो ये सब चीज़ें पहले से करने की होती है। एंड मोमेंट पे आप जाओ और थप्पा करके आ जाओ, वो नहीं होता। दैट इज, यू आर जस्ट डूइंग इट एज अ बिजनेस फॉर्म, आर्टिस्ट नहीं हो आप, Okay. दैट इज जस्ट बिजनेस। ओके एंड इसमें मुझे एक जो थिन लाइन समझाइएगा, क्योंकि आई एम अ पर्सन, मतलब वो इससे बहुत खफा है, या खफा तो नहीं बोलूँगा, बहुत दूर है कि हाउ दिस मेकअप एक्चुअली वर्क्स। मुझे इतना पता है, दीज आर केमिकल्स, करेक्ट, एंड देयर हैव बीन पीपल जो ऑन अ डेली बेसिस इसे कंज्यूम कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। ओके, सो आर दीज केमिकल्स गुड फॉर योर बॉडी? ऑब्वियसली नॉट। मेकअप इज नॉट गुड फॉर एवरी डे। ऑल्सो इफ यू आर डूइंग इट एवरी डे, तो आपको उसको रिमूव करने का सही तरीका आना चाहिए। इफ यू आर नॉट रिमूविंग इट, तो वो जमता जा रहा है। लाइक पीपल यूज मस्कारा एवरी डे, ठीक है, लाइनर, काजल, मस्कारा एवरी डे, तो वो आप क्लीन नहीं कर रहे हो। आप आई मेकअप रिमूवर प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हो, उसके 2-3 राउंड्स आप क्लीन नहीं कर रहे हो, उसके बाद आप फेस वॉश नहीं कर रहे हो, उसको क्लीनिंग की प्रॉपर टेक्निक अगर आप नहीं करते हो, तो वो तो प्रोडक्ट जम रहा है ना। बिल्डअप से आपको हो सकता है इन्फेक्शन हो, प्रॉब्लम्स आए, हो सकता है विजन में कुछ प्रॉब्लम आए। जब हम लेंस लगाते हैं क्लाइंट को, कई बार उनकी आंखों पे सूट नहीं करता है। एक मेरी क्लाइंट थी मुंबई बेस्ड, रिसेंटली शी केम फॉर अ वेडिंग, उनकी आंखें बहुत ड्राई थी। मैंने 2 या 3 पेयर ऑफ लेंस उन पे वेस्ट किए। मैंने लगाया कि उनको सूट कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं सूट किया। मैंने कहा यार आप छोड़ दो ना, क्यों करवाना चाह रहे हो, मत करवाओ। इफ इट्स नॉट वर्किंग फॉर योर आइज, डोंट यूज इट। आंखें लाल हो रही हैं आपकी, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, योर हेल्थ। अच्छा दिखना ही हर टाइम इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ओके, तो एट द सेम टाइम अगर मुझे बताओ, जैसे बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो स्किन केयर और मेकअप, स्किन केयर, ठीक स्किन है, केयर कर सकते हैं ना। बट क्या हम खाली स्किन केयर के बेसिस पे नहीं चल सकते? इज मेकअप एक्चुअली इम्पोर्टेंट? मेकअप इज इम्पॉर्टेंट, स्किन केयर होता है, मेकअप होता है। स्किन केयर विल मेक यू लुक गुड, ठीक है। स्किन केयर आपका बेस अच्छा करता है। अगर आपकी स्किन अच्छी होगी तो आपका मेकअप अच्छा होगा। अगर आपकी स्किन ही घटिया है तो मेकअप क्या, मतलब आप बुला लो, जो टॉप मेकअप आर्टिस्ट है वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो बम्प है वो बम्प रहेगा, जो गड्ढे है वो गड्ढे रहेंगे, हम नहीं फिल कर सकते उसको। स्किन हैज़ टू बी गुड, और नहीं है उसको कवर किया जा सकता है, बट मैं चेंज नहीं कर सकती, प्लास्टिक सर्जन नहीं हूँ मैं।
तो मुझे ये समझाइएगा कि जैसे एक टाइम था जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स के लिए मेकअप चलता था, अब एक कल्चर आ चुका है जहाँ पे मेल्स भी You know, काफी kids मेकअप करा also रहे हैं. get their makeup done Oh from my me. gosh. Hairstyles also. Oh my gosh, They ये look नया really सुन रहा हूँ cute. मैं. आते Okay, बच्चे भी कराते हैं. okay, okay. So, is it going in just because क्योंकि आज के डेट पे हर दूसरे बंदे को रील और फोटोज में बहुत अच्छा दिखना है? रील फोटोज कैमरा फ्रेंडली कॉन्फिडेंट. देखो अगर आप मेरे माइंड में इमेजेस आ जाती है. अगर एक बहुत खूबसूरत सी ब्राइड है जिसने बहुत प्यारा सा आउटफिट पहना है, शी इज़ लुकिंग वेरी एस्थेटिक, बहुत प्यारा मेकअप किया हुआ है, शी इज़ लुकिंग परफेक्ट, उसके बाजू में लड़का मुंह धो के आ गया है, हाउ विल यू लुक? Like वो a फर्क couple? दिखता है. तो क्या होता है लड़की को तो दिक्कत नहीं होगी, बट जहाँ पे पूरा क्राउड होगा दिल जज कि यार ये दूल्हा ना दुल्हन को डिजर्व नहीं कर रहा, लायक नहीं, दे नॉट लुकिंग सो परफेक्ट इन द पिक्चर, जिसके मुंह में ज़्यादा एडिटिंग लगेगी, फोटोग्राफर बोलेगा एडिटिंग लगेगी, लोग कुछ और बोलेंगे, तो वो अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी एक टचअप ले लेता है. अगर वो प्रॉपर मेकअप ना भी लेना तो टचअप करा लेते हैं ताकि ना थोड़ा फिल्टर्ड दिखे, पिक्चर्स में उतनी मेहनत मत हो, सामने से अच्छा दिखे. इसमें एक मैं थिन लाइन ऐड करूंगा. लोग क्या कहेंगे इम्पोर्टेंट है या खुद का पीस ज्यादा इम्पोर्टेंट? खुद का भी फील होता है. कई बार लड़के भी इन्फीरियर फील करते हैं, यार वो इतना तैयार हो रही है, शी लुक सो गुड, उसके कंपैरिजन में मैं सामने अगर अच्छा नहीं दिखा तो फिर कल को वो बोलेगी फोटोज अच्छी नहीं आई. दैट फोटोज आर मेमोरीज फॉर लाइफ टाइम. ओके तो वो थोड़ा थोड़ा तो करा लेते हैं. ओके ओके. और हाँ, लड़कों का मेकअप भी कंट्रोवर्शियल है. अगर किसी ने बहुत अच्छा मेकअप नहीं किया या उनको भी अजीब मेकअप कर दिया, दे विल नॉट लुक गुड. ओके. सो आपने कभी देखा है किसी शादी में आपने गया हो, ऑब्वियसली आपने एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि क्या होता है एक इंडियन डिजाइनर जब कोई भी कमर्शियल प्लेस में घुसता है ना, उसकी नजर ऐसे 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 गोल गोल घूमती रहती है. हाँ, जिसका यहाँ लाइट काम है गलत वो है, अपनी हर चीज यहाँ देखता पेंट है. ये नहीं होना चाहिए, एज अच्छा नहीं है, ये ऐसा है वो वैसा है, ऐसे 50 हाँ, तो फॉर यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, जहाँ आपने कोई भी वेडिंग में गए या कोई भी एक ऐसे फंक्शन में आई गए, ट्राई नॉट टू जज फर्स्ट, बट कई बार एकदम फेस के सामने होते हैं ना तो मेरा ध्यान जाता है. या तो उस टाइम पे व्हाट आर द थिंग्स दैट यू एक्चुअली ऑब्जर्व टू अंडरस्टैंड कि क्या सही और क्या गलत है? इवन व्हेन आई गो आउट विद माय फ्रेंड्स, मतलब कुछ इवेंट हुआ, आई हैव मेट माय फ्रेंड्स या कोई नॉर्मल पर्सन आया है, बट मैं उनको जानती हूँ, ऐसा नहीं एकदम रैंडम हूँ, मैं उनको नहीं जानती हूँ. नॉर्मल आई नो देम, दे आर क्लोज टू मी, आई एम लाइक कम लेट मी फिक्स दिस इज नॉट लुकिंग गुड. एंड मुझे एक इस पे एकदम थिन लाइन है ना, एकदम थिन लाइन है. गुड अकॉर्डिंग टू हुम? गुड अकॉर्डिंग टू फेस शेप, देयर स्किन टोन, Okay. नॉट लाइक देखो उन्होंने किया है, दे आर नॉट प्रोफेशनल ना, उनको नहीं आता है, वो नॉर्मली जो चीज़ कर लेते हैं दैट इज़ फाइन, बट उनको नहीं पता वो उन पे सूट कर रहा है या नहीं. ओके, तो इस पे अगर मैं आपको बोलूँ कि 2-3 टिप्स अगर आप दो तो व्हाट आर दोस टिप्स? हाँ, डिपेंड करता है कि क्या, मतलब लिप्स कर रहे हो, फेस का कौन सा पार्ट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है. इफ़ यू आर डूइंग योर लिप्स तो एक नॉर्मल शेड यूज़ करो, नॉर्मल मतलब आउटलाइन देखो ना लिप्स कहाँ तक जा रहे हैं, और बढ़ाना भी है. इफ़ यू वांट टू एनहांस, यूज़ अ लाइनर, डू इट प्रॉपरली, थोड़ा सा शेप देके, क्योंकि वो ऐसे ऐसे जाएगा तो ऐसे लगेगा बच्चे ने क्रेयॉन चलाया है. आई एक्चुअली इमेजिन्ड इट. या मी टू, दैट इज़ द रीज़न मैं वो ठीक कर देती हूँ. या किसी का लाइनर है, आई हैव मेट माई फ्रेंड रिसेंटली, शी इज़ ऑल्सो इनटू इवेंट्स और दुनिया की चीज़ों में है वो, तो बीच में मुझे मिली, उनका आंखों का लाइनर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ऊपर तक के, वो फैला हुआ है अजीब सा. कहती यार मैं लेट हो रही थी, मुझे ठीक से नहीं लगा, इफ़ यू नो. समझ गया. तो मैंने कहा कम लेट मी फिक्स दिस, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, आपकी इमेज पे इफेक्ट करता है ये सब चीज़ें. Okay. इफ़ यू आर इनटू दिस प्रोफेशन, क्या फैशन या मेकअप इंडस्ट्री से हो, थोड़े प्रेजेंटेबल लगो, थोड़े से. ओके. अगर बहुत नहीं कर सकते तो थोड़ा सा, अगर खुद ही कर रहे हो तो भी थोड़ा कर लो, ओके. सो या मत करो. दैट इज ऑल्सो माई एडवाइस, नहीं करना मत करो, बट गलत मत गंदा करो. मत करो. हाँ. ओके ओके. अभी जैसे मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस आते हैं जहाँ पे फीमेल्स को तो बहुत सारे टिप्स मिल रहे होते हैं. And मुझे ऐसा लगता है बचपन से कहीं ना कहीं उन्हें सिखाया जाता है कि To क्या look करना है, कैसे good. टू लुक गुड, टू हैव अ गुड हेयर, टू डू Everything. दिस. लड़कों का भी अभी होने लगा है. तो आई वांट Awareness हैव लड़कों को अभी सर्टेन मिलने लगी है. टिप्स फॉर गाइस कि उन्हें क्या करना चाहिए. हाँ, यू नो इन माई इंस्टाग्राम मेरे बीच बीच में Q&A होते हैं, उसमें लड़के पूछते हैं अपने स्किन केयर का. या दे आस्क क्या लगाऊं, मेरी स्किन डल क्यों लग रही है. मैंने कहा तुमने कभी मॉइस्चराइजर नाम की चीज़ सुनी है? They're like, लगाना होता है. देन आई सजेस्ट देम, आई गिव देम प्रॉपर लिंक कि ये वाला मॉइस्चराइजर लगा, एंड उनकी स्किन टोन पूछती, मैं स्किन टाइप पूछूंगी कि ऑयली है क्या है, दे लाइक ऑयली है, ओके ये लगा ले. विथ मैं उनको प्रोडक्ट्स भी वो देती हूँ जिनमें ऑलरेडी SPF हो. मैंने कहा 2 चीज़ तो तू लगाने से रहा, यूज़ दिस प्रोडक्ट, यू विल बी डन. लाइक
एक फ्रेंड को मैंने अभी बीच में बोला कि दिस इज द मॉइस्चराइजर यू शुड यूज, दे ट्राइड इट, लाइक यार मेरी स्किन ना ग्लो करने लगी। मैंने कहा यार Okay, so दिस इज गुड। so this is the time where you actually analyze me and suggest me some good things जो मुझे करना चाहिए। सबसे पहले सो जाओ, सो जाऊं? सबसे पहले अच्छी नींद लो, दैट इज यार, वेरी मैंने नींद लिया इंपॉर्टेंट। यार, मैंने नींद नहीं लिया। नहीं, वो योर लग फेस रहा इज होगा। लुकिंग डल थोड़ा सा। ओके ओके ठीक है। उसके अलावा एक चश्मा मॉइस्चराइजर, उतारूं? हाँ उतार दो। या प्लीज, मैं You दिख नहीं have- रहा है मुझे कुछ भी हाँ, वैसे। हाँ ठीक या, है, पहलू? ओके। नहीं नहीं, एक सेकेंड और। या, हाँ ओके, थोड़े से डार्क स्पॉट्स है और डार्क सर्कल है, पहन लो आप। ओके डन। और थोड़ी टैनिंग भी है, ओके यहाँ फोरहेड पे टैनिंग है। ठीक है, तो क्या क्या करना चाहिए मुझे? और डी टैन ले सकते हो या खुद कर सकते हो घर पे यूजिंग अ फेस मास्क डी टैन वाला। ठीक है। उसके अलावा अंडर आई क्रीम जिसमें अंडर आई रेटिनॉल, क्रीम। अंडर आई क्रीम जिसमें रेटिनॉल हो। गाइस, अगर आप लोगों को ये ना पता हो, हर पार्ट ऑफ द फेस के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, तो आज हम हाँ। समझेंगे इनसे कि क्या क्या होती हाँ, है। यस और लिप बाम भी यूज करना ओके जो आपके पिगमेंटेशन हटाता हो, बिकॉज इट्स गेटिंग डार्क ओके ओके। एंड ड्राई, तो उसके लिए भी जरूरी है। इतना एनालाइज नहीं करना होता, अगर आप मुझे बोलते नहीं नहीं नहीं, तो मैं अरे डेफिनेटली प्लीज, तो मैं ध्यान नहीं देती। आई एम नॉट जजिंग यू एट ऑल, दिस वाज मी हु आस्क्ड। सो इन सब की लिंक्स जरूर मुझे भेज देना कि क्या क्या बिल्कुल, मुझे करना है। done। ओके 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 ठीक है। सो अब मुझे एक फाइनल चीज ये समझाइए कि जहाँ पे आते हैं अब ब्रांड्स की, ठीक है, ओके। क्योंकि ये तो हो गया मेकअप आर्टिस्ट एंड सैलून आर्टिस्ट, एक्सपीरियंस है नहीं है। सबसे पहले तो मुझे ये समझाइए कि अच्छे ब्रांड प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है या एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट इंपॉर्टेंट है? दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे आर्टिस्ट को घटिया प्रोडक्ट दे दो, हो सकता है वो वर्क ना कर पाए, और घटिया आर्टिस्ट को एकदम हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट, उनको शनैल भी दे दो, हो सकता है वो लोकल वाले मेबलिन से भी बुरा करके जाए रिजल्ट। ओके ओके, तो दोनों दोनों important। चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं जब सेमिनार्स लेती हूँ, वर्कशॉप लेती हूँ, मेरा क्वेश्चन यही रहता है, आप लोगों को क्या लगता है ब्रांड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल सेट? दे आर लाइक मैम ब्रांड्स, हम लाइक ब्रांड्स। मैंने कहा हाँ, यूज़ करके देखना, टेक माई वैनिटी, यूज़ इट, ट्राई, और रिजल्ट अगर नहीं मिला तो व्हाट आई एम गिविंग द सेम रिजल्ट। आप सेम पर्सन पे एक साइड मैं करती हूँ, एक साइड आप करो, दिख जाएगा। ओके ओके ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ब्रांड्स कितना पार्ट प्ले करते हैं फॉर अ गुड मेकअप अलॉट, इन अ स्केल ऑफ 1 to 10? 10 means the highest. एटलीस्ट 6 to 7, 6 या to 7. Okay. So what are the top 3 brands according to you जो हर मेकअप आर्टिस्ट को तो यार यूज करना चाहिए, which is affordable but at the same time real good? मतलब अफोर्डेबल का ये मतलब नहीं कि 500-600 में मिल जाए वाला चीज। ऑब्वियसली मुझे पता है कि 500-600 में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बट गुड डिसेंट, एकदम ऐसे शनाल वाला नहीं उतना हाई लग्जरी में, मतलब अगर नहीं जाना है नॉर्मल में, अगर हुडा तक भी आप अफोर्ड कर सकते हो, हुडा इज अमेजिंग, ठीक है। मैक इज अमेजिंग। ठीक है। व्हेन इट कम्स टू लिप, मैक, आई पे जाना है हुडा, फेस पे जाना है बेस पे नार्स। ठीक है। So these are the basic brands. And what are the brands that people should avoid? Like देखो, big हर- no कि यार these हर are इंटरनेशनल ब्रांड इंडियन स्किन पे नहीं जाती। okay. Like फ्लावर ब्यूटी के कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए थे, पर वो मेरे फेस पे नहीं जा रहे, तो मैं क्लाइंट्स पे कैसे यूज़ करूँ? okay. And any more? माई ग्लैम के कुछ प्रोडक्ट्स मुझे पसंद नहीं आए। Okay. So like these brands are not good for Indian skins. डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करें। फ्लावर इज़ नॉट गुड। कई प्रोडक्ट्स देखो, हर ब्रांड के ना कुछ फॉर्टे होता है, जैसे बेनिफिट कॉस्मेटिक है, दे मेक एवरीथिंग, बट उनका सबसे ज़्यादा क्या चलता है? आईब्रोज, एनास्टेसिया आईब्रोज। सबका एक होता है कि उनका एक प्रोडक्ट वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है। ठीक है। तो वो उनका यूएसपी प्रोडक्ट होता है, दैट इज देयर and प्रोडक्ट। बाकी सब वो लोग go with the नॉर्मल है, flow पे बाकी चला रहे हैं। नॉर्मल है, वो बिकता है, बट वो एक प्रोडक्ट है जो ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक रहता है हमेशा। Okay. Real nice. Okay. So the reality show का एक कंसेप्ट है, ठीक है। So हम यहाँ पे सिर्फ सच बात नहीं करते, ओके हम यहाँ पे एक्टिविटीज भी करते हैं। ओके। So what is the activity? एक्टिविटी सिंपल है। ट्रुथ और डेयर आपने बचपन में खेला है? हाँ खेला है, बट मैं देखा कभी होगा। डेयर लेती नहीं थी। करेक्ट। तो यहाँ पे ट्रुथ और चिली है, हाँ ओके। ठीक है। Not So a chilly person. हम आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, नॉट अ चिली उन पर्सन। क्वेश्चन का आंसर देना है, मैंने एंड इफ यू वांट टू स्किप आई हैव टू हैव अ और इफ यू कांट आंसर इन 3 seconds, नो 3 सेकंड बहुत 5 कम है seconds, मेरे लिए। 5 seconds, यू नो ब्रेन फॉग। कोई दिक्कत नहीं। पक्का ब्रेन फॉग ही बोल रहे हो ना आप? ट्रू, वही कह रही हूँ मैं। ओके। सो अगर आप 5 सेकंड में उसका आंसर नहीं देते हो, या इफ यू वांट टू स्किप द क्वेश्चन, यू हैव टू ईट अ चिली। ओके। एंड ऐसे नहीं चलेगा पूरा,
ओके, लेट्स सी। Like half of the chili is gone, supposed to gone. लाइफ But में पहली बार कोई लड़का मिर्चियाँ खिला रहा है मुझे। you are gonna see this exclusive. आई रिमेम्बर यू। Yeah. Thank you so much. So चालू करें? Are you ready चॉकलेट for से it? चिली। Are you ready for it? Are you sure? हाँ, ऑप्शन नहीं है। Okay, done. So पहला क्वेश्चन, ऐसा कोई क्लाइंट जो आपको पैसा तो अच्छा देता है बट उसका काम करने में आपको पसंद नहीं आता, उसका नाम? क्लाइंट का नाम रिपीटेड क्लाइंट नहीं है वो। Doesn't matter. बट उसका ईशा। Yeah? ईशा। ये ऐसे कोई रैंडम नाम नहीं लेना नो नो है। नॉट रैंडम। पूरा नाम लो फिर। यार ये सरनेम वरने पे मत जाओ। ईशा, एक्चुअली ईशा। यू वांट मी टू हैव अ बाइट? यार बट मैंने नाम लिया, आधा लिया है, थोड़ा सा खा सकते हो। नाम लिया है। Go for it. Okay. Okay, done. Next question. Are you I'm sure? just keeping it in hand. I might need more. Okay. What is that one important product you would save जब आग लग जाए? यार लिपस्टिक्स, मतलब कुछ हो मत हो, मेरे पास लिपस्टिक्स तो चाहिए मुझे। Lipsticks चाहिए. Okay. ठीक है. आपके अकॉर्डिंग who is the worst makeup artist? उसका नाम? टाइम लग रहा है, बहुत सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बाद में कर सकते हैं क्या? मैं सोच के बताऊंगी, तब तक मैं 3, बैक ऑफ माई हेड आई विल थिंक 2, वर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट। 1. Time up. नहीं सोच सकती क्या? Time up. थोड़ा ज्यादा. ओके, नाउ इट्स हिटिंग। All the very best. ठीक है. So do you think हुडा ब्यूटी का इतना एक्सपेंसिव होना वर्थ इट है? इट्स वर्थ इट। Okay. क्योंकि यार मिर्ची खिला दिया, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। पानी? या अभी जो समर्स आएंगे, हम्म. हुडा ब्यूटी इज अ ब्रांड फ्रॉम दुबई। Okay. तो अगर आप ब्रांड्स भी देखते हो, ब्रांड्स कहाँ की ये देखना, क्योंकि वो अपने वेदर के हिसाब से वर्क करते हैं। Oh. सो इट्स गुड फॉर समर्स। Okay. तो समर वेडिंग पे अगर आपको स्वेट प्रूफ या वैसा मेकअप चाहिए, हुडा इज गुड। Okay. Last and final question. मिर्ची हाथ पे रखूँ या पानी? आपकी कॉल है. Okay. आपके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा सैलून है जो आप किसी को भी एडवाइस नहीं करते हैं जाने के लिए? यार बहुत सोचना पड़ता है। And you keep counting, तो मेरा ध्यान और नहीं जाता। I'll take chili. आप नाम नहीं लेना चाहेंगे? मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी ने तो मेरे बाल बिगाड़े थे, हेयर कट बहुत गंदा किया था। एक ने मेरे आईब्रो भी बिगाड़े थे और मैं बहुत गुस्से पे चिल्लाई थी, क्योंकि मैं चिल्लाती नहीं हूँ। कट कर दिया था उन्होंने, यहाँ पे मेरी स्किन कट हो गई थी। नाम याद नहीं आ रहा है। आई डोंट वांट टू हैव चिली। नाम याद नहीं आ रहा है, आयशा. सही में नाम याद नहीं आ रहा है। Okay. आई कैन टेल यू द लोकेशन आसपास का, बताओ. पंडरी में ही है। अब तो खा लिया. आई कैन स्पिट। No, you can't. Okay, so lastly आप मुझे एक चीज़ समझाइएगा कि एक जो चीज़ चले आ रही है, that is बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे अच्छे टिप्स दे रहे होते हैं, ठीक है, जो आपको पता है कि वो अच्छे नहीं कंटेंट है. क्रिएटर भी एक चीज होती है, हर कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है। That's what I'm saying. तो वो जो डिफरेंस है उसको एक एज एन ऑडियंस जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो कैसे समझेगी क्या सही और क्या नहीं? बोलने और करने में बहुत फ़र्क होता है। आप किसी का वर्क देखो, उनका पोर्टफोलियो देखो, लगता है तो उनसे मिलो, टेक देयर टाइम, टेक देयर अपॉइंटमेंट, इवन इफ़ यू वांट। कुछ लोग देते हैं डेमो भी, चार्जेबल डेमो इफ़ यू वांट। मैंने डेमोज मोस्टली बंद कर दिए हैं, क्योंकि क्लाइंट, मतलब रियल डे और डेमो डे का डिफरेंस होता है, आउटफिट सेम नहीं होते, उसके बेसिस पे जज कर रहे होते हैं वो. हाँ, तो दे गेट इनसिक्योर कई बार। ओके. सो आपको क्या लगता है ये इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? ये इंडस्ट्री में कहीं नहीं जा रही यार, इतने ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट हो गए हैं ना कि आर्ट कम हो रहा है, बस मेकअप प्रोडक्ट रह गए हैं। ओके. तो क्या कहना चाहोगे आप जनता को? अगर आप मेकअप सीख रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे से सीखो। मेकअप आर्टिस्ट बनना है, क्लाइंट्स का बड़ा दिन है, प्लीज़ ख़राब मत करो, अच्छा मेकअप करके दो। भले वो दोबारा बुक करे मत करे, तुमको अंदर से फील होना चाहिए कि मेकअप अच्छा हुआ है। इफ़ यू आर चार्जिंग
5,000, 10,000, 2,000 भी ले रहे हैं लोग, पता नहीं कैसे ले रहे हैं और क्या लगा के जा रहे हैं। बाद में अगर आपको स्किन इन्फेक्शन हो रहा है या रिएक्शन हो रहा है तो फिर आप देख लेना डर्मैट, यू कैन गो विजिट डर्मैट। बट अगर मेकअप कराओ, ढंग का मेकअप कराओ, ढंग का मेकअप आर्टिस्ट ट्रस्टेड यू बुक करो, और सिर्फ फॉलोअर्स पे भी मत जाना और इस चीज़ पे भी मत जाना कि ये ब्रांड बहुत हाइप्ड है, ये नाम बहुत ज़्यादा है तो मैं यहाँ करा लेती हूँ। हर टाइम वो बंदा खुद भी आके नहीं करता, और करता है तो कई बार वो 10 मेकअप लिया होता है तो वो आता है 2 मिनट देता है चला जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि XYZ मेकअप आर्टिस्ट से हमने मेकअप कराया, तो वो प्रोफाइल में फ़ोटो डालते हैं। लाइक जितने भी टॉप के हैं, पारुल गर्ग, गुनीत विर्दी, ये सब लोग पिक्चर्स डालते हैं अपने क्लाइंट्स की। वैसे लोकली भी लोग सोचते हैं कि क्लाइंट की पिक्चर्स डलेंगी, बट नहीं डलती हैं, क्योंकि क्लाइंट को और मेकअप आर्टिस्ट को दोनों को पता है मेकअप अच्छा नहीं हुआ है तो वो फ़ोटोज़ नहीं जाती हैं। फिर बाद में क्लाइंट कंप्लेन करते कि यार इसने इतना पैसे लिए हैं बट मेरी फ़ोटो तक नहीं डाली। अरे अच्छे नहीं दिख रहे थे, नहीं डाली उसने, मेकअप अच्छे से नहीं हुआ था, उनके 10 मेकअप और होंगे उस दिन। सो इस टाइप की हैश रियलिटी को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे किसी आर्टिस्ट को चुनना है, एंड सैलून और मेकअप आर्टिस्ट में कितना डिफरेंस होता है, एंड हाउ डज एक्चुअली ब्रांडेड प्रोडक्ट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स एंड बहुत सारे चिली खाने के लिए। राइट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।